रेडियो हिंदुस्तान। वंदे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के एक और दावेदार। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक भारतवंशी ने अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी शख्स का नाम हर्षवर्धन सिंह है, जो इस दौर में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली और व्यवसायी विवेक रामास्वामी भी अपने नाम का ऐलान कर चुके हैं। भारत के चुनाव में धरती पकड़ का नाम हमेशा सुर्खियों में रहा है। ऐसा नेता जो ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति चुनाव तक सभी में अपनी किस्मत आजमा चुका है, लेकिन अब तक उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले हर्षवर्धन सिंह को भी यूएस में भारतीय मूल का धरती पकड़ कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह अमेरिका में मेयर से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 3 चुनाव में से उन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली है। अब हर्षवर्धन ने 2024 में होने जा रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए दावा ठोक दिया है। हर्षवर्धन रिपब्लिकन पार्टी के बेहद पुराने कार्यकर्ता हैं। हर्षवर्धन सिंह मूल रूप से भारतीय हैं। 38 वर्षीय हर्षवर्धन सिंह पेशे से इंजीनियर हैं। उनके माता पिता भारतीय अप्रवासी हैं जो अमेरिका में बस गए थे। हर्षवर्धन ने 2009 में न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ फेडरल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम किया। फिलहाल वे रक्षा और एरोस्पेस उद्योग के कार्यकारी के रूप में जाने जाते हैं। हर्षवर्धन खुद को आजीवन रिपब्लिकन और अमेरिका का फर्स्ट का समर्थक मानते हैं। हर्षवर्धन ने 2017 में न्यू जर्सी की रिपब्लिकन पार्टी में रूढ़िवादी मोर्चे को दोबारा खड़े करने में मदद की थी। अपनी राजनीतिक यात्रा में 2017 और 2021 में न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन भरा। 2018 में एक हाउस सीट और 2020 में एक सीनेट पद की दौड़ में शामिल हुए। हालांकि इन तमाम प्रयासों में हर्षवर्धन को सफलता नहीं मिली। गवर्नर पद के लिए अपनी हालिया दावेदारी के दौरान हर्ष ने खुद को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप से ज़्यादा रूढ़िवादी चेहरे के रूप में खुद को स्थापित किया। हालांकि वह गवर्नर पद के नामांकन के लिए तीसरे स्थान पर रहे। हर्ष ने खुद को इकलौता शुद्ध रक्त उम्मीदवार बताया है, क्योंकि उन्होंने कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण करवाने से इनकार कर दिया था। एक वीडियो पोस्ट में हर्ष ने उन मुद्दों के बारे में बात की जो हाल ही में जोर पकड़ रहे हैं। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने जीवन काल का सबसे महान राष्ट्रपति भी कहा, लेकिन साथ ही कहा कि अमेरिका को और अधिक की ज़रूरत है। अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों की तुलना में हर्ष की घोषणा देर से हुई। अब तक सीमित मीडिया कवरेज के साथ उन्हें अभी तक भी राष्ट्रीय मान्यता का बराबर दर्जा भी हासिल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकांश भारतवंशी मतदाता डेमोक्रेट हैं और यह कहना कठिन है कि रिपब्लिकन भारतीय मूल के उम्मीदवार उनका कितना समर्थन जुटा पाएंगे। कहा गया है कि पहले जब भारतवंशी रिपब्लिकन के रूप में चुनाव लड़े थे तो उन्होंने शायद ही कभी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा बात की हो। हर्ष ने बार बार अपने उपनाम का मतलब शेर बताया है और वहीं उनके चुनाव प्रचार में भी शेर का सिर दिखाया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन की दौड़ में ट्रंप भी शामिल हैं, जो कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अहम दावेदार बने हुए हैं। 15 से 18 जुलाई 2024 तक मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में होने वाला रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुना जा सकता है। यहाँ रिपब्लिकन के अन्य सदस्य पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकता में मतदान करेंगे। विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस प्रक्रिया का पालन करेगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोबारा चुनाव लड़ने के फैसले के साथ किसी नए प्रत्याशी के जीतने की संभावना न के बराबर है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में लगभग 2 साल लगते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों को बुनियादी शर्तों का पूरा करना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नियम के मुताबिक जन्म से अमेरिका का नागरिक होना होता है। उम्र भी कम से कम 35 साल होनी चाहिए और 14 साल से वहाँ का निवासी होना चाहिए। प्राइमरी और कॉकस 2 तरीके हैं जिनसे लोग राज्य और राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने में मदद करते हैं।
राजनीतिक दल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के अपने चयन को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करते हैं। हर 4 साल में अमेरिकी नागरिक आम चुनाव के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज तय करता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन चुना जाएगा। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। Radio Hindustan.